इस प्रकार ये आश्रव भावना की चर्चा पूर्ण हुई। यहाँ अंत में हम चर्चा कर रहे थे कि आश्रव का जो विचार है, आश्रव का जो स्वरूप है, उसका विचार है, वो उतना विचार ही आश्रव भावना नहीं है। उसके आगे ऐसा विचार करके जब हम आश्रव के निरोध के लिए, आश्रव ना हो उसके लिए उपाय करते हैं और हम अपने आत्म सन्मुख होते हैं, अपने स्वरूप के सन्मुख होते हैं, तो हमारे अंदर वीतरागता की वृद्धि होती है। और वीतरागता की वृद्धि होना वही आश्रव भावना है। आश्रव भावना के निमित्त से वीतरागता की वृद्धि हुई, इसलिए वह आश्रव भावना है। ठीक है ना। सभी में वीतरागता की वृद्धि होना जरूरी है, क्योंकि वीतरागता नहीं बढ़ रही है, वैराग्य नहीं बढ़ रहा है, अंदर में राग आदि का अभाव नहीं हो रहा है, तो फिर 12 भावना कहाँ हुई? कोई भावना नहीं हुई। तो सभी भावनाओं का मूल प्रयोजन वीतरागता की वृद्धि करना है। ठीक है। संसार शरीर और भोगों से विरक्त करके स्वरूप में अनुरक्त करके, स्वरूप सन्मुख करके वीतरागता की वृद्धि करना, यही इन सभी भावनाओं का प्रयोजन है। और वही यहाँ आश्रव भावना में भी बताया गया है। इस तरह ये आश्रव भावना पूर्ण हुई। एक बार हम छंद पढ़ लेते हैं। जो योगन की चपलाई, ताते वह आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। अब संवर भावना, इसमें कोई किसी को पूछना है कुछ आश्रव भावना के संबंध में? किसी को कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं, उसके आगे अपन बढ़ रहे हैं। तो हमारे अंदर अपने परिणामों में शुभ अशुभ भाव सब तरह के होते होंगे ना। तो ये जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, ये कौन से भाव हैं? ये सभी आश्रव भाव है। कौन से भाव हैं? सब आश्रव। तो आश्रव जब हमारे अंदर शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो हमें सुख होता है कि दुख होता है, ये विचार करना है। ठीक है। सुख होता है ना, जब गुस्सा आता है तो सुख होता है। क्रोध मान माया लोभ जब उत्पन्न होते हैं, किसी को मारने पीटने के परिणाम आते हैं, तब सुख होता होगा कि नहीं होता होगा? क्यों आगम, क्या होता है बताओ? दुखी होता है ना। तो क्योंकि ये सभी आश्रव भाव हैं, और यहां लिखा है आश्रव दुखकार घनेरे। ये आश्रव बहुत ज्यादा दुखदाई है। ठीक है ना। तो बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे, बुद्धिमान जो जीव हैं वो इनका निवारण करते हैं, अर्थात इनको नष्ट करते हैं। तो हम सब भी बुद्धिमान बने, बुद्धिमानों में हम भी शामिल हों, और हम भी इनको दूर करें। ठीक है ना। इस तरह अब जब आश्रव दूर होंगे तो क्या प्रकट होगा? आश्रव भाव दूर होता है तो संवर भावना प्रकट होती है। तो संवर संवर भाव प्रकट होता है आत्मा में। आश्रव का निरोध ही संवर है। ठीक है। अब यहाँ 12 भावनाओं में बंध भावना क्यों नहीं ली? आश्रव भावना तो ली, बंध भावना नहीं ली। कौन बता सकता है? किसी किसी को समझ में आ रहा है क्या कि आश्रव भावना तो ली है लेकिन बंध भावना नहीं ली? कोई नहीं? हाँ, अरे प्रतिष्ठा बता रही है भाई। हाँ बताओ भैया जी, क्योंकि आश्रव आश्रव को नष्ट करने से संवर प्राप्त होता है, उसके लिए। तो बंध की बात, बंध भावना भी क्या देते कि भैया जी आश्रव होगा तो बंध तो हो ही जाएगा। हाँ, तो उसकी बंध की चर्चा क्यों नहीं की? आश्रव के साथ ही ले लिया हुआ बंध को। हाँ। तो आश्रव भावना में आश्रव की बात है कि आश्रव के अभाव की बात है? आश्रव के अभाव की बात है, इसलिए मतलब आश्रव अभाव हो जाएगा तो बंध ही नहीं होगा। हाँ, ये बात।
तो आश्रव भावना में ये बात की कि आश्रव दुखदाई है और आश्रव का अभाव करना चाहिए। तो आश्रव का जब अभाव हो गया उस भावना से, आश्रव भावना जब हमने भाई और उसका उपाय किया आश्रव ना होने के लिए, तो बंद हो गई। जब बंद हुआ ही नहीं तो बंद भावना की जरूरत क्या है। और देखना, संवर और निर्जरा तो है, मोक्ष भावना नहीं है। मोक्ष भावना है क्या? मोक्ष भावना कि संवर पूर्वक निर्जरा होगी तो मोक्ष तो होना ही है, मोक्ष ही होगा। संवर होगा, नए कर्म नहीं आएंगे और पुराने कर्म निर्जरित हो जाएंगे, तो क्या होगा? मोक्ष। ठीक है ना? इसलिए अलग से मोक्ष भावना की जरूरत नहीं है, नहीं हो गया वो। मुक्ति की भावना तो सभी भावनाओं में ही है, वितरागता की वृद्धि करना, वितरागता की पूर्णता होना, यही तो मोक्ष का साधन है ये। और वितरागता पूर्ण हो गई तो उसके बाद अरहंत अवस्था आएगी, फिर सिद्ध अवस्था आएगी, मोक्ष तो होना ही है। इस तरह हमने ये आश्रव भावना की चर्चा की। अब संवर भावना, चलिए पढ़ते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्हि ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने ना पुण्य किया ना पाप किया। सारी दुनिया सोचेगी ये क्या कहते हैं लोग हैं, ये जैनी लोग कहते पुण्य भी मत करो पाप भी मत करो। ये दुनिया में पुण्य पाप के अलावा कुछ जानते ही नहीं, पुण्य को ही धर्म मानते हैं। सारी दुनिया पुण्य को धर्म मानती है, और यहाँ कह दिया पुण्य पाप नहीं कीना। जिसने पुण्य भी नहीं किया और पाप भी नहीं किया तो वो कहेंगे फिर क्या किया होगा, हैं? तो ये यही तो बात है, जैन दर्शन की यही तो विशेषता है कि पुण्य पाप से पार है निज आत्म को धर्म। निज आत्मा का जो धर्म है, वीतराग भाव है, जो शुद्ध भाव है, वह पुण्य पाप से पार है। ठीक है ना? तो यहाँ ये पुण्य भी विकार ही है, विकारी परिणाम है। शुभ भाव है ना जो, वो ही विकारी परिणाम है। जो परलक्षी भाव है वो आत्मा के आश्रय से पैदा नहीं होता। आत्मा के आश्रय से तो ना पुण्य होता है ना पाप होता है, वहां तो वीतरागता होती है। ठीक है ना? तो यहाँ कह रहे जिन पुण्य पाप नहीं किया, जिन्होंने न पुण्य भाव किया न पाप भाव किया, फिर क्या किया? आत्म अनुभव चित दीना, अपने चित्त में अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में आत्मा का अनुभव किया। आत्मा का संवेदन, स्वसंवेदन, आत्मानुभूति, आत्म अनुभव चित दीना, आत्मा में लीन हो गए। ठीक है? जो आत्मा में लीन होंगे उनके पुण्य भी नहीं होगा और पाप भाव भी नहीं होगा, कोई विकारी भाव नहीं होगा, उनके होगा शुद्ध भाव, वीतराग भाव। ठीक है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके। तिन ही, उन्होंने ही, जिन्होंने आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव में उपयोग लगाया और पुण्य पाप दोनों ही प्रकार के विकारी परिणाम नहीं किए, उन्होंने उन्होंने ही विधि आवत रोके, विधि को आने से रोका है। विधि का अर्थ क्या है? विधि का अर्थ है कर्म। ठीक है? तीसरी डाल में भी आया था, विधि का अर्थ है कर्म। तो कर्मों को आने से रोका है, रोकते हैं वो जो पुण्य और पाप दोनों ही विकारी परिणाम रूप परिणमित नहीं होते, आत्मा के अनुभव में लीन रहते हैं, वे सभी प्रकार के कर्मों को आने से रोकते हैं। मतलब उनको कोई कर्म नहीं आते। ये उपाय यहां बताया, पिछले आश्रव भावना में उपाय नहीं बताया था। आश्रव दुखकारी है, उनका अभाव करना चाहिए, ये भावना तो की थी उसमें, लेकिन उपाय यहां बताया है। तभी तो ये संवर भाव प्रकट होगा। आश्रव का अभाव होकर संवर भाव प्रकट होगा। ये पुण्य पाप का भाव उत्पन्न नहीं होना, यही तो संवर है, आश्रव का अभाव है।
तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके। उन्होंने ही कर्मों को आने से रोका है। देखो यहाँ चित्र बना है ना, मुनराज अपने आत्म ध्यान में लीन हैं और चारों घातिया और अघातिया कर्म वो आ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ये आत्मानुभूति ये ढाल है, ये संवर ये ढाल है जो कि कर्मों को आने नहीं देती। ठीक है, संवर लही, और संवर को प्राप्त करके सारे कर्मों को आने से रोककर संवर भाव को प्रकट करके कर्मों का नहीं आना वही संवर है, आश्रव का निरोध होना वही संवर है। और उससे क्या मिलता है? सुख अवलोके, सुख का अवलोकन होता है, अर्थात आनंद प्रकट होता है, आनंद का अनुभव होता है, आनंद का संवेदन होता है। और जीव को क्या चाहिए? प्रत्येक जीव को सुख ही चाहिए। कोई भी जीव ऐसा नहीं मिल सकता जो कहे कि मुझे दुख चाहिए, सब सुखी होना चाहते हैं। तो वह सुख आत्मानुभूति से प्रकट होता है। आत्मानुभूति होने पर इसको हम उसके पहले भेद विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, भेद विज्ञान से शरीर आदि से भिन्न अपने आत्मा को आपरूप जानता है। और जब आत्मा का अनुभव प्रकट होता है, जिसको हम स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मानुभूति, स्वानुभव कह सकते हैं। ठीक है, तो आत्मानुभव में जब लीन होता है तो न पुण्य भाव होता है न पाप भाव होता है। उसके जो शुद्ध भाव होता है, वीतराग भाव, उससे नए कर्मों का आना रुक जाता है। नए कर्म आते ही नहीं, क्योंकि नए कर्मों का आने का कारण क्या था? शुभ अशुभ भाव। जब आत्मा की आश्रय से शुभ अशुभ भाव पैदा ही नहीं हुए तो नए कर्म कहाँ से आएंगे? आ ही नहीं सकते। तो क्या होता है फिर? जब शुभ अशुभ भाव नहीं हुए तो जीव को वीतराग भाव हुआ, और वीतराग भाव हुआ तो आनंद प्रकट हुआ। संवर लही सुख अवलोके, तो ये संवर ही हमारे सुख का अवलोकन कराता है। ठीक है ना। और हमें इस तरह संवर भाव को प्रकट करना चाहिए। अब यहां हम पढ़ेंगे संवर भावना का भावार्थ। आश्रव का रोकना सुसंवर है। सम्यक दर्शनादि के द्वारा मिथ्यात्वादि आश्रव रुकते हैं। शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों बंध के कारण हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पहले से ही जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते हैं, किंतु वह दोनों को बंध का कारण मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन द्वारा जितने अंश में शुद्धता करता है उतने अंश में संवर होता है, और वह क्रमशः शुद्धता में वृद्धि करते हुए पूर्ण शुद्धता अर्थात संवर प्राप्त करता है। यह संवर भावना है। इस तरह यहाँ संवर भावना की चर्चा की। ऐसा संवर भाव मुझे प्रकट हो, ऐसी भावना पूर्वक जब जीव अपने ये जो यहाँ उपाय बताया है ना, ऐसे आत्मानुभव को प्राप्त करता है और शुभ शुभ भाव उत्पन्न नहीं होते हैं और वीतरागता की वृद्धि होती है, तो वही संवर भावना कहलाती है। इस तरह हमने आज दो भावनाओं पर चर्चा की, आश्रव भावना और संवर भावना। ये दोनों भावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम निरंतर इन भावनाओं को भाएं। एक बार भाने से नहीं होगा, हम बार बार भावनाएं भाएं और भावनाएं भाते हुए उपाय करें। जो उपाय बताया है वो उपाय करें तो निश्चित रूप से आश्रव का निरोध होगा और संवर भाव प्रकट होगा। देखो आश्रव भावना में कहा था कि आश्रव दुखकार घनेरे, और संवर भावना में कहा संवर लही सुख अवलोके। तो जीव को दुख दूर करना है और सुखी होना है, वो इन दोनों छंदों में उपाय बता दिए। पहले जीव समझे तो कि आश्रव दुखकारी है, नहीं तो दूसरी ढाल में क्या बताया था, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन।
पहले समझ में तो आए जीव को कि ये रागादि विकारी परिणाम सब दुखदाई हैं, ठीक है, और मेरी भूल से पैदा हो रहे हैं, ठीक, और मैं अपने अपने आप को जानूं, अपने में लीन होऊं तो ये विकार दूर हो सकते हैं, और अपने में लीन हो जाए तो विकारों से मुक्त हो जाता है, आश्रव का निरोध हो जाता है, संवर भाव प्रकट हो जाता है ना, और आनंद की प्राप्ति होती है, दुख सारे दूर हो जाते हैं। ऐसा परम पवित्र भाव हम सबको प्रकट करना चाहिए और हम सभी ऐसा परम आनंद प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो, अभी तक की 8 भावनाएं हो गई आज की चर्चा में या पहले की में, कोई शंका हो, पूछना हो तो पूछना है। भैया जी, कर्म भूमि और भोग भूमि में क्या होता है? क्या होता है? ये हमारी जो है अभी जहां हम हैं, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि है तो यहाँ कर्म भी करना पड़ता है, ठीक? ये मध्यम कर्म भूमि है। तीर्थंकरों के समय में उत्तम कर्म भूमि थी, तो वहां कर्म तो सभी को करने पड़ते हैं, मतलब अपना कार्य करना होता है कर्म, तो वहां भी करने पड़ते थे। अब उनको थोड़ा सा, वो उत्तम कर्म भूमि थी तो उनको कम, मतलब बहुत योग्यताएं थी, मानसिक शारीरिक सब तरह की शक्तियां थी, तो उनको उतना श्रम नहीं करना पड़ता था और उपलब्धि ज्यादा होती थी, कम श्रम में ज्यादा उपलब्धि। अभी ये मध्यम कर्म भूमि है तो यहाँ श्रम ज्यादा करना पड़ता है, उपलब्धि कम होती है। आगे आएगी जघन्य कर्म भूमि, 6वां काल, तो उसमें कर्म ही कर्म करता रहेगा लेकिन उपलब्धि तो कुछ होनी नहीं है, दुख ही दुख है, नाम ही है दुखमा दुखमा, ठीक है। ये तो हुई कर्म भूमि, जहां 6 कर्म होते हैं ना, जो 6 कर्म बताए हैं, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ऐसे 6 कर्म करके जब आजीविका चलाई जाती है, जीवन यापन किया जाता है, तो वो कर्म भूमि। भोग भूमि में कल्प वृक्षों की व्यवस्था होती। ये हमारी जो कर्म भूमि है, यही उत्तम कर्म भूमि थी पहले तीर्थंकरों के समय में, और उसके पहले यही भोग भूमि थी। लगता है कि आपको यही भूमि पर भोग भूमि थी, कल्प वृक्ष आदि थे। अपन को लगता है कि यही भूमि पे अंग्रेज थे, इसी भूमि पर मुगल्स आए थे। अपन को क्या पता, अपन को तो बस पढ़ा है, पता है, लेकिन वैसा लगता थोड़ी है। यही भूमि की ऐसी दुर्दशा थी, और यही भूमि जो थी वह बड़ी उत्तम थी। बड़े बड़े राजा महाराजा और अनेक महापुरुष तीर्थंकर भी हुए इस धरती पर, है ना। तो यही तीसरा काल जघन्य भोग भूमि, दूसरा काल मध्यम भोग भूमि, और पहला काल उत्तम भोग भूमि थी। तो वहां सर्व प्रकार की सुविधाएं थी, जीवों को किसी को भी कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं। ये तो आदिनाथ स्वामी ने जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो ये 6 कर्म बताए, तो फिर लोग इस तरह आजीविका करने लगे, परिश्रम करके, मेहनत करके, ठीक है ना। तो भोग भूमि और कर्म भूमि में यही अंतर है। भोग भूमि में कल्प वृक्ष 10 तरह के जो वृक्ष हैं वो होते हैं, और जिसको जो चाहिए होता है वो सब उनसे प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। प्रकाश भी, वो सब ज्योति, मतलब अलग अलग तरह के हैं नाम। आप पढ़ेंगे 10 तरह के कल्प वृक्षों के तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एक वृक्ष ऐसा है जो सर्व ओर प्रकाश फैलाता है, अंधेरा होते ही नहीं, तो लाइट की जरूरत नहीं, दीपक की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। और एक वस्त्र वाला होता, वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं उससे, कि आपकी इच्छा हुई कि आज मुझे बढ़िया धोती और साड़ी और बढ़िया अच्छे मेहंदी लगा के एकदम दुल्हन बन के तैयार होना है, तो आपने बस इच्छा की और वहां तैयार आपको आग मिल गया, आप पहन लो। मतलब ऐसी सब सुविधाएं थी, ठीक है ना।
तो कर्म नहीं करना पड़ता, अभी तो धन उपार्जन करो पहले परिश्रम करके, तरह तरह के उपाय करके, और उसके बाद जब वो चीज आती है फिर अपन को खरीदते हैं और पहनते हैं, है ना। तो ये कर्म भूमि है, वो भोग भूमि। समझ में आया? और कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों ही ये चार गति के अंदर ही आती हैं। तो इसीलिए कहीं सुख नहीं है। और कर्म भूमि में, उत्तम कर्म भूमि में पैदा हो और यहाँ उसको संसार शरीर और भोगों से वैराग्य हो, तो वो बड़ा भाग्यशाली है। और दिगंबर दीक्षा लेकर आत्म साधना करके परम आनंद रूप मोक्ष को प्राप्त करे, तो वही सबसे उत्तम है। ठीक है, इस तरह हमने चर्चा की। ये विषय से हटके प्रश्न था। हाँ, किसी को और पूछना है कुछ? चलिए, तो अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जान्या मैत्री। सहज गायक बताया है, हुआ निर्वाण अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता हूँ, प्रभु आश्रय मैं हूँ। सहज ही साथ निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। उपलब्ध कर दो विकल्पों में, बीज दुख की राह होता। जाने आनंद समय अमृत, धर्म माता पिलाया है। नहीं आए लोक की चिंता, नहीं करुणाओं का भय जिनसे। बेअंत काल जो बजायक, अहो धरती में आया है। मिठी भांति निरी भांति, साधो हरि का सुनाए गाना। सारो विश्वास पापा पर, शीश लगिरे झुकाया है। परम उपकारी जिह्वारी, सहज व्यारक बताया है। हुआ निर्वाण अंतर में, परम आनंद छाया है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। जय हो, जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।